हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नीट मेंटर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कर्नाटका के टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में। कर्नाटका के प्राइवेट कॉलेजेस बहुत अच्छे कंसीडर किया जाता है, लेकिन जितने भी कॉलेजेस हैं सारे कॉलेज वहाँ पे उतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन जिनका स्कोर अच्छा है वो चाहते हैं कि वहाँ पे टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिले। तो उसका क्या, टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कौन कौन से हैं, उसकी क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, वहाँ पे एमबीबीएस का पासिंग रेट क्या है, पिछले साल का कट ऑफ क्या गया था और इस बार का कट ऑफ क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और कब की इस्टेब्लिशमेंट ईयर है उन सब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की, उसकी जानेंगे। उसके बाद वहाँ पे ओपीडी क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि वहाँ पे यूजी की सीट तो है ही, उसके बाद पीजी का क्या प्रोस्पेक्ट है, वहाँ पे एसएस की सीट है कितनी है, एसएस का कोर्स होता है कि नहीं, कितने बेड के हॉस्पिटल्स हैं, और ओपीडी क्या रहती है, सारे डिपार्टमेंट को मिला करके एवरेज आईपीडी कितनी रहती है। तो ये वीडियो एक क्लिनिकल एस्पेक्ट से, जो कि बहुत सारे आपको यूट्यूब चैनल वाले जो कि नहीं बता पाएंगे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा। चैनल पे न्यू हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखें, तब जा कर के आपको इसका मेन क्रीम मिलेगा वीडियो में। 9355388677 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं पेड काउंसलिंग गाइडेंस के लिए। क्वेरीज़ के लिए आप बिल्कुल मैसेज ही करें। पैकेज के लिए neetmentor.co.in वेबसाइट पे जाके पैकेज सेक्शन में आप देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, उसको ज्वाइन कर लें, और पैकेज का भी लिंक है। रियल टेस्टिमोनियल्स भी आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। स्मार्ट काउंसलिंग पोर्टल में ये सारे फैसिलिटीज़ हैं जस्ट इन 3000, और उसके थ्रू आप काउंसलिंग भी कर सकते हैं। तो सीधे चलते हैं कौन कौन से कॉलेज हैं। तो सबसे पहला कॉलेज तो सेंट जॉन्स का ही आता है। कर्नाटका के प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूँ, डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात इसमें नहीं कर रहा हूँ। सेंट जोस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है और वो 1963 का कॉलेज है। फ़ी इसकी है 8,11,000, और इसमें जो एमपीएस की पासिंग रेट है तो 100 में से 82 कैंडिडेट्स पास कर जाते हैं। कुछ कैंडिडेट्स, देखिए पासिंग रेट 100% होना बहुत अच्छी चीज़ भी नहीं है, क्योंकि 100% मतलब सभी लोग पास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट क्या है, बहुत ज़्यादा लीनियंट है या कुछ लेन देन करके पास कर दे रही है। इसलिए पासिंग परसेंटेज 100% नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो 82% का यहाँ पासिंग परसेंट है। पिछले बार कट ऑफ गई थी 23,705, मतलब जो ऑल इंडिया की लास्ट क्लोजिंग रैंक रहती है उसके पहले यहाँ सीट खत्म हो जाती है। इस बार 25 से 26,000 के बीच में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करें रमैया मेडिकल कॉलेज। रमैया मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ बहुत नीचे जाता है। रीजन बिल्कुल सिंपल है, फीस की बहुत ज़्यादा है, 22 लाख पर ईयर। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस है। ये भी बहुत पुरानी मेडिकल कॉलेज है और इंडिया की बहुत ही रिनाउंड मेडिकल कॉलेज है। पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करूँ, नॉट ओनली इन कर्नाटका। 1979 का कॉलेज है। इसकी पासिंग रेशियो है 90% की। पिछले बार इसका कट ऑफ गया था 1,52,000, 1,52,000। इस बार पॉजिटिव शिफ्ट लेकर रैंक अराउंड 1,65,000 से 1,70,000 के आसपास देखने को मिला है। इसके बाद जो बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज है कैंपेगौड़ा, किम्स इसको शॉर्ट में बोलते हैं, ये भी 1980 का कॉलेज है। इसका फ़ी है 12 लाख पर ईयर, ओपन कोटा का, और 87% इसकी पासिंग रेशियो है। पिछले बार कट ऑफ गया था 31,000 का, इस बार 34-35 तक की सीट मिल जाएगी। उसके बाद वैदेही मेन सिटी बेंगलोर आईटीपीएल में है, जो आईटी कंपनीज के बीच में है। 2002 की कॉलेज है और पिछले 5 साल में कॉलेज ने काफ़ी इम्प्रूव किया है और अपना रैंकिंग सुधार किया है। 12 लाख पर ईयर का फ़ी है, यहाँ पे भी है। 83% पासिंग है और कट ऑफ गई थी पिछले बार 38,000। इस बार आपको अराउंड 5,000 का शिफ्ट, 4 to 5,000 का शिफ्ट देखने को मिलेगा पॉजिटिव। इसके बाद मैंगलोर की जो चलते हैं फादर मुल्लर, जो कि क्रिश्चियन माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज है। 1999 का, फ़ी सेम है 12 लाख, और इसकी कट ऑफ गई थी 53,000। इस बार आपको 55,000 तक भी मिल सकती है। उसके बाद देखते हैं जेजेएम ना तो बेंगलोर है, ना मैंगलोर, ना मैसूर में, ये दावनगिरी में है, लेकिन ये भी बहुत टॉप कॉलेज है। अगर ये कॉलेज बेंगलोर में होती तो और भी इसका रैंकिंग इम्प्रूव रहता। 1965 की, मतलब यहाँ पे सेंट जॉन्स के बाद सबसे पुराना कॉलेज, दूसरे नंबर का अमंग द प्राइवेट्स। 12 लाख की फ़ी है, 88% का परसेंटाइल पासिंग रेशियो है।
69,000 कट ऑफ गई थी, 69-70 के आसपास। इस बार भी आपको उतना ही रहेगा क्योंकि कॉलेज डिमांड में है। उसके बाद बात करते हैं एसडीएम धारवाड़। इसकी फ़ी ज़्यादा है लेकिन कॉलेज बहुत अच्छा है, 2003 की कॉलेज है, फ़ी 20 लाख पर ईयर है। और जिनको फ़ी बजट का इशू नहीं है, टॉप कॉलेज देख रहे हैं, तो इसकी कट ऑफ गई थी 1,65,000। तो 175 180 तक इसकी कट ऑफ जाएगी इस बार। एजे मेडिकल कॉलेज, इसको एजे शेट्टी भी बोलते हैं, मैंगलोर, इसका 2002 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसकी भी फ़ी 12 लाख है और 80% की पासिंग रेशियो है। कट ऑफ जा सकती है अप टू 70,000। बीजीएस ग्लोबल, ये भी एक अच्छा कॉलेज है और अच्छा ऑप्शन है बेंगलोर में। 2013 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, 92% का पासिंग रेशियो है और कट ऑफ आपको अराउंड 60 to 65,000 तक जा सकती है। उसके बाद BR अम्बेडकर, थोड़ा सा बेटर देन एवरेज कॉलेज है, 1980 का है, वो कॉलेज काफ़ी पुराना है और इसमें कुछ एनवायरनमेंट गवर्नमेंट कॉलेज जैसा दिखता है। इसकी कट ऑफ आपको 63,000 तक आपको देखने को मिल सकती है। इसके बाद क्लिनिकल एस्पेक्ट से एनालाइज करते हैं इन सारे कॉलेजेस का, ये स्लाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेंट जॉन्स की बात करें तो कॉलेजेस में किस चीज़ की पढ़ाई होती है? MBBS, जो कि प्लेन बेसिक फंडामेंटल आपका मेडिकल कोर्स है। उसके बाद PG की पढ़ाई होती है, उसमें आपका MD MS। वी डू काउंसलिंग फॉर PG SS MDS UG ऑल द थिंग्स। ओके, वी हैव डिफरेंट चैनल, तो आप उस पर जाके देख सकते हैं। नीट मेंटर UG चैनल है और एक नीट मेंटर का चैनल है। सेंट जॉन्स में SS का भी सीट है और टोटल सीट्स कितने हैं? जितने ज़्यादा सीट हैं मतलब उतना ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड कॉलेज है, क्योंकि PG की सीट तो बहुत जगह होती है। PG की एलिजिबिलिटी ऐसी होगी कि 1 साल के अंदर आपको, अगर कॉलेज ओपन हुए, MBBS आए हुए 1 साल हुए हैं, तो उसके बाद भी आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, जितने भी पैरामीटर्स हैं मीट करते हैं, तो 1 साल में भी आपको PG की सीट मिल जाती है। बहुत कॉलेजेस ने लिया भी है। लेकिन SS की सीट मेंटेन करना उतना ईजी नहीं होता है। सारा डिपार्टमेंट यहाँ SS की बहुत पुरानी कॉलेज है तो SS की सीट तो रहेगी। टोटल 1130 बेड्स का हॉस्पिटल है, बहुत बड़ी हॉस्पिटल है। और OPD पर डे का 2,500 से 3,000, मतलब जितने भी OPD हैं, मेडिसिन के, सर्जरी के, ऑर्थो के, पीडियाट्रिक्स के, गायनी के, जितने भी OPD हैं, स्किन के, सारे मिला करके 2,500 से 3,000 पर डे का पेशेंट फुटफॉल है OPD में। और IPD बात करें तो 170 से 180 तक है। ये डेटा कहाँ से मिला? ये डेटा सारा ऑफिशियल है NMC के प्लेटफॉर्म पे। रमैया की बात करूँ तो यहाँ भी PG की सीट है और SS की सीट है। ये भी काफ़ी रिनाउंड कॉलेज है। 1320 बेड्स हैं और OPD 1600 to 1700 और IPD 120 से 130। केम्पेगौड़ा, ये भी पुराना कॉलेज है और काफ़ी रिनाउंड कॉलेज है। यहाँ पे मेरे थ्रू कैंडिडेट्स पढ़ भी रहे हैं, उनका रिव्यू काफ़ी अच्छा है। दे आर वेरी हैप्पी विद दिस कॉलेज। 1800 से 2000 के आसपास यहाँ पे OPD है, 140 से 150 के बीच में यहाँ पे एवरेज IPD है। वैदेही की बात करें तो ये भी मेन सिटी में है, तो इसका भी OPD काफ़ी अच्छा है, 1500 से 1800। आपको मैं बता दूं, कई कॉलेजेज ऐसे हैं प्राइवेट कॉलेजेज जिसकी OPD 200-300 रहते हैं, लेस देन 500, तो ये उसके अनुसार से बहुत अधिक है। इतना OPD कोई गवर्नमेंट कॉलेज का ही होता है। फादर मुलर, इसकी भी OPD लगभग 1800 के आसपास है और इसमें भी SS की सीट है। उसके बाद JGM की बात करें तो ये हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, 1930 बेड्स, मतलब जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज हैं उसमें से सबसे बड़ा हॉस्पिटल JGM का है। इसलिए हॉस्पिटल बहुत पॉपुलर भी है और एक मेडिकल कॉलेज काफ़ी पॉपुलर है और अच्छा है। इसमें PG के सीट्स सबसे अधिक हैं, 246। जाहिर सी बात है, हॉस्पिटल बड़ा है तो उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, पेशेंट फुटफॉल ज़्यादा होंगे, ज़्यादा पेशेंट आएंगे, ज़्यादा डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा PG का सीट उनको रखना ही रखना है। और UG का भी 245 है। इसमें SS का कोर्स नहीं हो रहा है, लेकिन उससे कोई बात नहीं, ये कॉलेज बहुत ही अच्छी है। इसमें OPD 2000 से 2500 तक है। SDM धारवाड़, इसमें भी SS की सीट है और PG की सीट है, 1300 to 1500। आप ये जो क्लिनिकल बेस्ड एनालिसिस होती है उससे पता चलता है कि कौन सी कॉलेज कैसी है, कितना OPD है, कितना IPD है, SS की कितनी सीट है, PG की कितनी सीट है। उसी तरह AG की बात करूँ तो इसका बेड कैपेसिटी है 860 बेड का और इसकी OPD अराउंड 1200 के आसपास है। 100 से 125 के आसपास यहाँ पे IPD रहती है। BGS ग्लोबल,
710 बेड्स का हॉस्पिटल है और इसकी IPD लेस देन 1000 है, बट स्टिल बेटर देन एवरेज और डिसेंट है। BR अम्बेडकर की OPD 800 to 900 है और ये 600 बेड का हॉस्पिटल है, इसमें भी SSK कोर्सेज हैं। ओके, तो ये सारे रिनाउंड कॉलेजेज हैं, इसमें से कोई भी कॉलेज आपको मिल रहा है तो यू मस्ट बी हैप्पी। लेकिन आपको कॉलेज का ऑर्डर फ्री में बता दिया हूँ, इसी सीक्वेंस में है कर्नाटका का। आप लोकेशन के अनुसार से इसको रीअरेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। ओके, तो ये कर्नाटका के टॉप 10 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज रहे विथ ऑल द क्लिनिकल डिटेल्स। ओके, जिसकी ज़रूरत PG काउंसलिंग में होती है मैंने आपको यहीं पे दे दिया है। ओके, सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ अदर्स, ताकि ये रेयर डिटेल्स आपके कलीग्स फ्रेंड्स को भी मिल सके। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू subscribe this channel and join the WhatsApp group. Thanks for watching. Have a nice day.